आदिल खान जी, मुझे एक बात बताइए, आपने वो कभी कोई शायरी वायरी पढ़ी है शायद, उसको जरा दोबारा पढ़ के सुनाएंगे। आपने कहा दो लोग दोहरे नकाब लगाकर चल रहे हैं, और आपने भी कोई शायरी पढ़ दी अभी डंका वंका वाली, वो क्या शायरी क्या थी वो? भारतीय जनता पार्टी जो है जी, ना तो हिंदुओं के साथ, ना राम के साथ, ना हाँ। हिंदुस्तानियों के साथ, ना मुसलमानों के साथ, ये दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं। हाँ। ये सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते दोहरे हैं। नकाब ना रखते देश हैं। में न जनता के साथ है, ना राम के साथ है, और ये सिर्फ सत्ता की भूख में हासिल करने के लिए, ठीक है। ये और वो कुछ भी हासिल डंका करने वाली के लाइन लिए क्या देश थी? में जा सकते हैं। वो डंका वाली लाइन क्या थी? अब मैं जो चुनाव में देख रहा हूं, 3 फेसों में जो चुनाव हुआ, उस 3 फेसों में जो चुनाव हुआ है, उसमें जो जनता, इस लड़ाई इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की और जनता के बीच में ना और कोई पार्टी है, और वो जनता ने इन्हें हुक्मरानी बनाई थी, और वही जनता इनसे हुक्मरानी के सारे भारतवर्ष में हाजिर बजने लगा है उनका डंका। हर दिल के आईने में है सोनिया, राहुल और प्रियंका। ये देश की जनता कह रही है, जहां जा रहे हैं लाखों की भीड़ उनके साथ है। मैं अपने बात, ये तो आपके चेहरे पर भी नकाब है, आपके नीचे इस्लामिक स्कॉलर लिखा हुआ है। आप सच्ची बात कहना है, हम देख रहे हैं 7 लाख आदमी का मजमा है, तो कलम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कलम कह रहा है, वो कलम खुद चलने के लगा, और वो कह रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ देश की जनता आ रही है, जैसे 2004 में आई थी, ऐसे ही 2024 में फिर वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? मैं कोई पार्टी नहीं, लेकिन सच कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब जब देश में आई, आप गवाह हो इस बात के, सारी मीडिया गवाह है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, कि हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में, अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। देश की जनता, हिंदू और मुसलमान सब हिंदुस्तानी है, और राष्ट्रभक्त है, और राष्ट्रीयता यही है कि देश का नागरिक कोई भी किसी मजहब का हो, उसके साथ अदल और इंसाफ। कई जिलों में वहाँ पे मुसलमान, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बात नहीं बोली जी, मैं आ रहा हूँ, मैं खेमचंद जी मैं आ रहा हूँ। मैंने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था, हाजिक भाई आपसे भी पूछता हूँ, आसिफ भाई एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैंने आपसे पूछा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ अलग हुए और एक साथ आजाद हुए। पाकिस्तान में वहां के मेजॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ने की, मुसलमानों मेजॉरिटी मुसलमान है वहां पर, उनके बढ़ने की जो रेशियो है वो 10% के आसपास है ओवरऑल अगर देखें, और हनीफी मुसलमान का देखेंगे तो 3% ही है, वो उससे ऊपर नहीं है। हमारे देश में जहां मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है, जहां कहा जाता है दिन रात की मुसलमानों को डराया जा रहा है, वो खतरे में है, और जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उस पार्टी की तरफ से भी ऐसी कई बार इस तरह से स्टेटमेंट दिए गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जहां मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, वहां पर भी 44% की रेशियो के हिसाब से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। देखिए महोदय, मैं इसी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आदिल खान जी आपका जवाब, फिर मैं अश्विनी दुबे और नूर अजहरी आपके पास आ रहा हूं। हमारे पिताजी के 2 भाई थे, 1 बहन थी जी, लेकिन मोदी जी के 6 भाई थे, अमित शाह की 6 बहनें, और मोदी जी अमित शाह थे, योगी जी के 5-6 बहन भाई हैं, अटल जी अपने भाइयों में 5-6 थे। ये देश के अंदर कैसी बात करते हैं? ये जो आदमी घर में अपने रखा हुआ, इनकी मिनिस्ट्री में, उत्तर प्रदेश की मिनिस्ट्री में तमाम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके 7-7, 6-6 बच्चे हैं, तो क्या मतलब है उसका? अगर देश में सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो देश के, और जो आत्माएं, एक बात और कह दूं आपके, सारी दुनिया कोशिश कर ले, खेमचंद सर जी एक मिनट सुनिए, कि पूरी दुनिया कोशिश कर ले, जो आत्माएं आसमान में तैयार हैं वो आत्माएं आएंगी। 100 साल पहले जो आने थे और 100 साल पहले जो आने हैं, उन्हें ना कोई सरकार रोक सकती, ना कोई। एक घर में 9-9, 10-10 पैदा होंगे, जब आप लोग लगाओगे। चाइना ने तो रोक दिया, 3 कह रहे, पहले 1 कह रहे थे, 2 कह रहे थे, अब 3 कह रहे थे, 3 पैदा रोक तो दिया था ना, 20 साल के लिए रोक दिया, 30 साल के लिए रोक दिया था। उतने ही आने हैं, उससे ज्यादा ना आ सकते, ना जा सकते। वहां पर उइगरों के साथ क्या हशर किया वो आप देखिए, आप लोगों ने देखा ही है। वो मैं खैर उस डिबेट में जाना नहीं चाहता। 80 लाख यहूदी मार दिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए हाजिर जी, हाफिज नूर अजहरी जी, मुझे बताइए क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, अभी जितनी मैंने बातें कही, एक बात का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिया। ये सारी बातें चुनाव के दौरान ही क्यों आई? भाजपा के मैंने आपको बताया तो देश में 35 बार इस बिल को लाने की कोशिश हुई है इस देश में, 35 बार। कुछ नहीं ला सकते, अरे ये नहीं ला सकते, ये देश को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, सिर्फ इनकी बात नहीं है ना सर, ये पॉलिटिकल बिल की बात है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात है सर। 35 बार ये रहे नहीं। सुन ले मेरी बात सुन ले आप। 10 साल से ही विराजमान है भाई। 10 साल से क्या कर रहे थे? आपने भी सवाल किया था, मैं भी सवाल कर रहा हूँ। 10 साल से क्या कर रहे हैं?
ये धर्म की मार्केटिंग कर रहे हैं इस पर, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं देश में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ श्री राम का मंदिर दिखाने के सिवा कुछ नहीं है इनके पास। ये झूठ फैला रहे हैं देश में। जब ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर सकते हैं तो ये किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये खुलकर बताएं कि ये इतने मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट भी फर्जी है, इतने क्यों बेबस है, ये इतने नहीं, क्यों आप ये कह रहे हैं रिपोर्ट फेक है। सरकार जाती हुई नजर आ रही है, तो यहां तक आ गए कि आप जनसंख्या बढ़ने का इल्जाम भी मुसलमानों पे लगाओगे। ये क्या है? ये देश का ध्यान असल मुद्दे जो कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, जो वो लोग असल मुद्दे लेकर के सामने आ रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, ये सिर्फ उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है देश में इस पर। ठीक है, मैं खुल करके कह रहा हूं। मैं अश्विनी दुबे जी के पास आ रहा हूं। अश्विनी दुबे जी, मैं आ रहा हूं। खेमचंद जी इसका जवाब दीजिएगा। अश्विनी दुबे जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। इस देश में अश्विनी दुबे जी, ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर कोई बातचीत हुई नहीं है, लेकिन ये जो दो मेन मसले आज की डिबेट में सामने आए, मैं पॉलिटिकल वाले मामले पर चर्चा तो लगातार कर रहा हूं, लेकिन एक जो डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो रही है, दूसरा ये कि पॉपुलेशन का रेशियो बदलने की बात हो रही है, और तीसरा ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर इस देश में लंबे समय से बात होती रही है, लेकिन कभी पॉलिटिकल विल इस मामले को लेकर देखा नहीं गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब भी इस देश में एनआरसी की बात होती है, यूसीसी की बात होती है, सीए तो खैर इस देश के लिए नहीं है, बाहर के नागरिकों के लिए है, तो मैं उसको इसमें नहीं जोड़ूंगा, तो इस देश में फिर अलग सेंटिमेंट आता है कि भाई मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को खतरे में डाला जा रहा है, मुसलमान खतरे में है। देखिए, दुनिया में आप मैक्सिमम उठाइए, मैक्सिमम अगर हम क्रिश्चियन कंट्रीज को छोड़ दें तो इस्लामिक नेशंस हैं। दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में इस्लामिक नेशंस अगर हैं, और कहीं भी आप देख लीजिए, क्योंकि इस आंकड़े में सिर्फ भारत की बात नहीं है, मैं इसलिए कहूंगा इसको रिलीजियस एंगल देने के बजाय, भारत की बात नहीं है, म्यांमार की भी बात है, नेपाल की भी बात, दो ही तो ऐसे देश हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि वहां पर पूरी तरह से इस्लामिक नेशन है। बाकी आपके पड़ोसी तो सारे क्या है, आपने देखा है। सवाल यहाँ एक विषय है कि रिफॉर्म एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भारत देश में अगर भारत के बहुसंख्यक समाज या मैं कहूं हिंदू समाज ने रिफॉर्म्स ला करके अपनी जनसंख्या को कम करते हुए भारत के विकास में, भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, भारत में जो संसाधन, उन संसाधनों के ऐट पार लेकर आते हैं, क्योंकि रिफॉर्म्स एक सतत चल, उसी तरह से बाकी लोगों की भी ये जिम्मेदारी होती है, वो ये इंश्योर करें कि वो भी उतना ही संसाधनों पर, बेरोजगारी का या एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का, या हम कहें कि पॉपुलेशन का भार देंगे जितना वो कंट्रोल कर सके। हमारे भारत देश में डिपोर्ट, डिटेन और डिटेक्ट की बात क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हर रोज इन्फिल्ट्रेटर्स कहीं बांग्लादेश से, कहीं म्यांमार से भारत में आ रहे हैं, और हर रोज एनआईए हमारे देश की अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद चूंकि कोई इतना स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं तो तुरंत डिपोर्ट किया जा सके, और जो इकोसिस्टम है उन्हें रोकेगा कौन? आप रोकोगे, मैं रोकूंगा, ये सरकार रोकेगी? अश्विनी दुबे जी, जो हमारे मुल्क में घुसपैठिए आ रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आ रहे हो या म्यांमार से आ रहे हो, उनकी जिम्मेदारी किसकी है रोकनी? आपकी, मेरी या सरकार की? किसकी जिम्मेदारी है? 14 साल में कितने लोग आए, डाटा पेश कीजिए आप। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने पेश किया है कि 2014 से लेकर 2024 तक कितने हिंदुस्तान में घुसपैठिए आए, और किधर से आए, बांग्लादेश से आए या म्यांमार से आए? कोई डाटा है आपके पास? बताइए जरा देश को, देश की जनता को बताइए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, वो इन्फिल्ट्रेटर्स देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट में, अरे सर, खतरा है, उसको रोकेगा कौन? आप खतरा बयान कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि 2014 में के केस में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के डाटा और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो आंकड़े हैं, वो कहते हैं 5 करोड़ से ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स बांग्लादेश से और म्यांमार से। सर, उन्हें कौन रोकेगा? 5 करोड़ की आपने रोकने की बात तो निकालने की बात है। आ रहे हैं लोग, उन्हें रोक नहीं रहे, आप कर रहे हैं।
वो हम कह रहे हैं ये सुप्रीम कहते कोर्ट में हैं- मैटर पेंडिंग है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग एनआरसी का सपोर्ट कर देंगे फिर? देखिए, एनआरसी सरकार देश की जनता के लिए ला रही है या अपने लिए ला रही है? घुसपैठियों के लिए लेकर आ रही है, घुसपैठियों को बताइए तो रोकना चाहिए, हम कह रहे हैं नहीं, उसमें। 5 करोड़ जो घुसे हुए उसको तो निकालने की बात होगी ना। वो भी तो सरकार हमारी संसाधन वो में भी बैठे हुए सरकार हैं। की जिम्मेदारी आप हमारी अपने नहीं घर है। में 10 लोग घुसा के रख सकते हैं क्या? हम उसको बेवजह पहले आप दिन से जानते विरोध कर नहीं रहे हैं। हैं। हम ये कह रहे हैं आप एनआरसी कि को सपोर्ट करेंगे? भारतीय जनता आप पार्टी एनआरसी को सपोर्ट करेंगे देश नहीं के करेंगे? मुझे लोगों बता के दीजिए। लिए मैं यही समझ जाऊंगा आप लोग NRC घुसपैठियों जो के है साथ है देश कि के नहीं, लिए फालतू की बनेगा, बात मत देश कीजिए। की मुझे जनता के बताइए, लिए बनेगा, आप एनआरसी को देश के सपोर्ट करेंगे संशोधन कि में। नहीं करेंगे? लेकिन आप ये है कि किसी को टारगेट करोगे सपोर्ट तो करेंगे उसका कि नहीं विरोध करेंगे? होगा। अगर कोई सरकार हाजी खान जी, मुझे एक बात बताइए, आप एनआरसी सपोर्ट करेंगे? आप 2 चाइल्ड पॉलिसी सपोर्ट करेंगे? यस और हमारे नो? यहाँ तो कोई 2 चाइल्ड पॉलिटिकल बातचीत नहीं, हमारे कोई एक बहन राजनीतिक के एक एजेंडा बेटी नहीं। है, आप मुझे एक साफ साफ बहन बता के दीजिए, एक भाई के भी एक बेटी है। इस तरह आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? देश के लिए आप अपना मत बताइए, अपना छोड़ दीजिए। आप उनकी जिम्मेदारी आप अपना छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए, आप इस बिल को इस कानून को सपोर्ट करेंगे नहीं अरे करेंगे? कानून यस को और नो देश बताइए के मुझे आप। सारे हिंदुस्तानों को मानना होगा। अगर कानून सही होगा देश के हित में, और अगर देश के कानून हित में नहीं ही होगा है। तो पॉपुलेशन उसका विरोध किसके- करेगी देश की पॉपुलेशन जनता। किसके उसमें फायदे में जाता है? हिंदू मुसलमान सब कर रहे हैं। जी, उसमें आसिफ विरोध जी हम कुछ ही नहीं कहना कर चाह रहे। रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जी, मोहम्मद आसिफ जी। जी जी पूछे सवाल। आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त। मेरा सीधा सवाल वही है ना कि इस देश में एनआरसी की बातचीत होती है या फिर अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात होती है तो फिर मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है, और अगर बात नहीं होती है कहते हैं चुनावी एजेंडा है। भाई दोनों नाव पर पैर रखने से कैसे चलेगा? किसी एक कश्ती पर सवार हो जाए या तो। ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में हैं। जो धर्म की राजनीति करते हैं उनकी दुकान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी को खतरा महसूस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है बहुसंख्यक खतरे में है। आप ध्यान दीजिए, डराते हैं, धमकाते हैं अपने लोगों को और कहते हैं हमें वोट दीजिए। आज देश की जनता देख रही है किस तरीके से 10 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या देश का हाल कर दिया है, देश के युवाओं का क्या हाल कर दिया है, किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किए, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया। आज चुनाव के वक्त में चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। देश को मालूम है हाथ ही हालात देश के बदलेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के हालात खराब किए हैं। आज देश का हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो देश को भाईचारे से रखती थी और देश भाईचारे से चलेगा, देश का विकास होगा। देश के अंदर जो लुटेरे हैं, जिस तरीके से देश को उन्होंने कर्जदार बनाया, जो सरकारें पिछले साल की रही उन्होंने कितना कम कर्ज लिया, इन्होंने आने के बाद में 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया। किसके लिए लिया, वो भी कहां तो खर्च लुटेरे ही किया? है ना। आप बताइए, आप लोग उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? घुसपैठे आसिफ जी, लुटेरे लगते हैं तो 10 साल से चलो, सरकार आपके उन पे साथ क्या चल कर रहे रही हैं, निकालो, थी? चलो 10 निकल रहे, साल हम से चल रहे हैं सरकार आपके के साथ, पकौड़े निकालो तल तो रही थी। पॉलिसी क्या है नहीं देश के निकालने की, चुनाव की प्रधानमंत्री राजनीति पकौड़े कर तल रहे हैं, रहे इसके अलावा ठीक है, हमारी खेमचंद जो शर्मा जी इसका संस्था जवाब है, देंगे। वो ठीक है, क्या कर रही थी? खेमचंद शर्मा जी आपका नहीं, जवाब, बताइए, संस्था क्या आपका कर जवाब रही थी? खेमचंद मैं शर्मा जवाब जी। दे रहा हूं। ठीक, मैं जवाब आसिफ दे रहा हूं। जी देश ठीक की है, इसका संस्था जवाब क्या ले कर लेते रही हैं। थी? इतनी घटिया खेमचंद शर्मा सोच है, जी, इन्होंने चुनाव क्या को कहा? क्या कर रही थी? खेमचंद शर्मा जी, अपने 1 सेकंड, लोगों मोहम्मद को आसिफ, 1 डराने का सेकंड। काम कर चुनाव रहे हारेंगे, हैं। तो ये मतलब सारे object इनके उठाएंगे। अनुसार सिर्फ और सिर्फ हिंदू अपने हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कोई अपना नहीं। अपने आप को ये गलत मानते हैं, मुसलमानों को ये बाहर मानते हैं। इनकी इतनी संकुचित सोच है। एक बार भी नहीं देश का कहा हर कि हम नागरिक मुसलमानों को हिंदुस्तानी कहेंगे है, या चाहे वो हम किसी भी धर्म का मुसलमानों हो, को कहेंगे उसको कि एक तुम एक चाइल्ड करके, पॉलिसी एक अपनानी एक करके, चाहिए। मोहम्मद आसिफ जी, एक एक मुसलमानों को करके। कहेंगे एक शादी एक 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 करके, ही खेमचंद शादी शर्मा जी को करनी स्क्रीन पर चाहिए। लेकर आइए हम और मुसलमानों को दुबे जी कहेंगे को लेकर आइए कि स्क्रीन अगर पर। इन्फ्लुएंसर आपके आसपास है, अगर कोई बांग्लादेशी आपके पास है, अगर आपके पास कोई रोहिंग्या रह रहा है, तो सरकार को बताएं, नहीं, क्या- एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, पुलिस को बताएं, ताकि उसको बाहर क्या निकाल ये दिया जाए। मुद्दों से और ध्यान ये एक भटकाने बार की नहीं कोशिश है? बोलेंगे एक लास्ट सवाल कि का हम जवाब दे CAA दीजिए का खेमचंद शर्मा जी। समर्थन करते हैं। एक बार खेमचंद नहीं शर्मा जी, इस बोलेंगे लास्ट कि सवाल हम का जवाब दे NRC दीजिए। का क्या समर्थन चुनाव के करेंगे? दरमियान क्योंकि मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, बीच चुनाव में इस तरह का डेटा आना? खेमचंद शर्मा जी, आपका जवाब। बिल्कुल नहीं। हमने मुद्दों पे बात की है, अपने काम पे बात की है, विकास पे बात की है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम फर्स्ट के साथ चल रही है। कांग्रेस ने 43% मुसलमानों को यहाँ पे वृद्धि दी है, बढ़ाया है, इन्फ्लेटर घुसाए, यहाँ पे बांग्लादेशी घुसाए, यहाँ पे रोहिंग्या घुसाए, और फिर भी कहते हैं विदेशों में जाके कि देखिए मोदी सरकार में माइनॉरिटी खतरे में है। कैसे खतरे में है? ये हिंदुओं के हक को मारने का काम कर रहे हैं, ओबीसी के हक को मारने का काम कर रहे हैं, SC ST के हक को ठीक है। मारने का काम कर रहे हैं।